नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों का जल्द होगा ऐलान। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के नामों पर किया मंथन। 1 से 2 दिन में प्रत्याशियों की सूची होगी जारी। 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1 से 2 दिन में प्रत्याशियों की सूची जारी हो जाएगी। 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों का जल्द होगा ऐलान। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने नामों का किया मंथन। 1 से 2 दिन में प्रत्याशियों की सूची होगी जारी। 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी किए जाएंगे घोषित। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों का जल्द होगा ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के नए नामों पर किया मंथन। 1 से 2 दिन में प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी जाएगी। 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी की बैठक हुई थी और उस बैठक में तमाम प्रस्ताव, तमाम चर्चा हुई, रणनीति बनाई गई आगे के लिए। और अब खबर ये है कि 1 से 2 दिन में प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी हो जाएगी। 5 लोकसभा सीटों पर ये प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन दीक्षित लाइव जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल भारती, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी अब आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरी मशक्कत कर रही है। और अब प्रत्याशी चयन को लेकर के जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, पिछले दिनों जब उत्तराखंड में जब बीजेपी की राज्य स्तरीय जो स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब बैठक हुई है, उसमें तमाम नामों पर चर्चा की गई। जो पदाधिकारी और जो वरिष्ठ कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, उन्होंने सभी 5 लोकसभा सीटों से लगभग 55 दावेदारों ने अपनी प्रत्याशी के लिए अपनी दावेदारी की थी, जिस पर चर्चा करने के बाद स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड ने सभी नामों पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए सभी नामों को केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिया था। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली रवाना हो गए, क्योंकि प्रत्याशी चयन को लेकर के मंथन चल रहा था। अब उसमें जो सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रहा है कि अब 5 लोकसभा सीट पर जल्द ही प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं। जो रायशुमारी है वो अब लगभग समाप्त हो चुकी है। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली से देहरादून वापस आ रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी। और क्योंकि अभी कल से परसों तक पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने वाली है, जिस बैठक में प्रत्याशियों की लिस्ट का ऐलान होने वाला है। और उत्तराखंड की जो 5 सीटें हैं, उन 5 प्रत्याशियों के नाम की सूची भी कल जारी होने की पूरी संभावनाएं हैं। और माना यह जा रहा है कि जहां एक और कयास लगाया जा रहे थे कि 5 सीटों पर इस बार प्रत्याशियों का जो चयन है वो नए प्रत्याशियों का चयन हो सकता है। लेकिन ऐसा भी अब सुनने में आ रहा है, जिस तरह से जो सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही हैं, कि कई सीटों पर जो प्रत्याशी हैं, मौजूदा सांसद हैं, उन्हीं को रिपीट किया जाएगा। जबकि 3 से 4 ऐसी सीटें हैं उन पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि रिपीट किया जाएगा या फिर नए नामों पर इसमें विचार किया जाएगा। नए नामों पर अगर मोहर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड लगाता है तो वो नए नाम कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें प्रबल दावेदारी के तौर पर यह देखा जा रहा है कि अगर पौड़ी लोकसभा सीट की बात करें तो वहां से कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का भी नाम काफी प्रमुखता से लिया जा रहा है। और वहीं जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी है बीजेपी के अनिल बलूनी जी, क्योंकि वो राज्यसभा सांसद थे उत्तराखंड से, और इस बार उनकी जगह पर राज्यसभा सांसद के तौर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भेजा गया है। तो ये भी चर्चा है कि पौड़ी से अनिल बलूनी का नाम भी इस बार केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड लोकसभा के लिए रख सकता है। उनको भी अब पार्टी उम्मीदवार बना सकती है लोकसभा पौड़ी के लिए। वहीं टिहरी की अगर बात करें तो उम्र
के लिहाज से अगर देखा जाए तो माला राजलक्ष्मी साहब 73 वर्ष से ऊपर की आयु पूरी कर चुकी हैं और ऐसे में टिहरी लोकसभा से वो 2 बार लगातार सांसद भी रही हैं। और इस बार अगर पार्टी अगर उनके राजघराने की अगर बात छोड़ दी जाए तो उनके उम्र के पड़ाव को देखते हुए उस पर भी बदलाव का संकेत दिए जा रहे हैं। अगर बदलाव होते हैं तो किन नामों पर सहमति बन सकती है, इसके लिए भी मंथन किया जा रहा है। और शायद अब वो मंथन का दौर भी अब लगभग पूरा होने जा रहा है। वहीं अगर लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार की अगर बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक वहां से मौजूदा सांसद हैं और उनका राजनीतिक कद भी काफी बड़ा है, क्योंकि वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ही रहे हैं, नहीं बल्कि केंद्र में मानव संसाधन मंत्री के तौर पर भी उन्होंने काम किया है। और इससे पहले उत्तर प्रदेश के टाइम से ही वो मंत्रिपरिषद के सदस्य रहे हैं। तो ऐसे में उनका अब उम्र तो इतनी नहीं है, लेकिन उनके कुछ स्वास्थ्य कारणों से उनका भी ये इस बार के लोकसभा चुनाव से उनको वंचित किया जा सकता है और उनकी जगह पर नए नाम के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी नाम काफी आगे चल रहा है। वहीं अगर अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में भी या तो रिपीट भी किया जा सकता है और दूसरा नाम अगर चर्चित है तो कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का नाम अल्मोड़ा से सामने आ रहा है, क्योंकि अल्मोड़ा आरक्षित सीट है और यहाँ पर। ठीक है पवन, इस बार ये बताइए पवन, इस बार जो मुकाबला है वो कितना तगड़ा रहने वाला है बाकी पार्टियों के साथ? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने पर प्रयास करती है और लगातार वो जैसे ही 2022 का चुनाव हुआ उसके बाद लगातार चुनाव की तैयारियों में जुट गई। आज भारतीय जनता पार्टी की बूथ स्तर और पन्ना प्रमुख तक पहुंच बन चुकी है। केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर जो भी कार्यक्रम दिए गए, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो भी भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड को जो भी कार्यक्रम दिए गए वो सफलतम कार्यक्रम रहे हैं। चाहे वो दीवार लेखन का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वो लाभार्थी सम्मेलन का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वो राम मंदिर को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो राम मंदिर के जो भव्य जो स्वरूप का जो वर्णन आज किया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है पवन, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।